This for you is one of those characters which is going to stay in your heart forever, right? What are your emotions like right now? Because already आपको बंगाल से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, नेशनल ऑडियंस के प्यार का इंतजार है, क्या एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, हैप्पीनेस है, how are you balancing all the emotions? Firstly, thank you so much, ladies and gentlemen and members of the press, for gracing this occasion. I have to say this that, like you said, कि हर एक अभिनेता अभिनेत्री के जीवन में एक ऐसा किरदार आता है जो आपके अंदर रह जाती है ना, आपके दिल के अंदर, it's very close to your heart. But for me, if I can only speak for me, myself as Rukmini, I believe that Vinodini is one such character which has taken a part of my soul along. It's taken a part of me away, which will never be mine anymore. वो मुझे वापस कभी नहीं मिलेगी, ये उनके पास है. And I think ये ऐसा किरदार है, इसका जो इनकी जो लड़ाई है, द फाइट, हम लोग को लगता है कि हम लोग जब फ्रॉम द पॉइंट हम लोग जन्म लेते हैं टू द डे दैट वी डाई, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम लोग अपना हक के लिए लड़ते हैं. लेकिन इनकी कहानी ऐसी है कि इट हैज़ गॉन बियॉन्ड हर टाइम. एक 141 years, almost for 141 years, Vinodini has been fighting for her right, for her justice. And finally, I have to say this, मैं धन्यवाद करना I really want to thank the CM of our state, Srimati Mamata Banerjee, because उन्होंने finally, upon our request, has changed the name of Star Theatre to Vinodini Theatre after 141 years. It is one of the longest delayed justices that has ever happened, but it has happened and history has been recreated. क्या बात है, एक जोर से ताली just for this particular movie, please, because a lot of you might not know the reference. उनका एक ख्वाब था कि उनके नाम से वो थिएटर बने, उस टाइम पे वो नहीं हो पाया था, but then God has been kind. भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, is something that has come real and who actually हुआ है. Moving to Chandan da, before I quickly open the questions for the press, मैंने कल सुना है कि before I give you the contest, ये जो लास्ट में हम लोग ने गाना प्ले किया, आप लोगों ने देखा एक स्पिरिचुअल लीडर आए थे, right? A lot of you could not have figured out that's actually this man over here. And you know the funny story behind this? कमल जी से मिले थे in a cafe at Versova, which I may say, ये अपने Gucci, Prada वाले swag में आए थे. तो it's only रामकमल मुखर्जी ने imagine कि ये swag वाला बंदे को मैं ऐसे spiritual characters में देख सकता हूँ. Please tell us that story before I open up the questions for the media. तो सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया आने का, और हर बार आप जो आते हैं और हमारे जैसे कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. क्या होता है कि फिल्म मेकिंग जो है इट्स लाइक अ डायरेक्टर्स मीट, एक निर्देशक की जो सोच होती है वो सिनेमा में होती है, जो आपने भी देखा. तो कई बार मतलब एक डायरेक्टर के लिए काम बहुत आसान हो जाता है जब वो किसी एक्टर को एक तरीके के रोल में या किरदार में देखते हैं, तो बहुत आसान होता है उसको उसी रोल में इमेजिन करना या चुनना या उनको वो रोल ही दे देना. लेकिन पता नहीं ये क्या बैठे हुए हैं. मुझे ज़्यादातर रोल जो मिलते हैं कि पापी, गुंडा, खून, कमीने, गाली गलौज, सनक, आश्रम. ये मुझे एक दिन फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तो हम घर पर बैठे हैं. तो बोला आप मिलिए 5 बजे. मैं तो राम लोग बहुत सालों से जानता हूँ, तो हम मिले उनसे. हम गए अपना ऐसे ही चड्डी वाले टी शर्ट चश्मा लगा के हीरो बन के जा रहे हैं कि डायरेक्टर आया, मिल लेते थोड़ा. और तभी हमको बोल रहे हैं कि आपको ये बनना है रामकृष्ण परमहंस. मैं तो पहले तो सब पका सा रह गया कि भाई ऐसा सोचा कैसे आपने, मतलब आप सच में आप ऐसा सोच रहे हो. नहीं बिल्कुल, ये अगर ये रोल कोई कर सकता है तो तुम ही कर सकते हो. वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि ये बड़ा आसान रोल है. ये
ऊपर वाले की नेमत होती है जब आपको इस तरह का किरदार मिलता है, और वही आपको चुनता है जब आप उनको लगता है ऊपर वाले को कि आप इस रोल के लिए सक्षम हैं, तब जाके इस तरह का किरदार आपको मिलता है। तो आई वुड लाइक टू थैंक राम एंड माई प्रोड्यूसर देव believe in me and offer me such a role. Yeah, that's how it is. क्या बात है, it's beautiful in the true sense of the term, and you all have good intent, you all have worked very hard, audience का प्यार है, most importantly विनोदिनी देवी का आशीर्वाद है, which is there with the film. So on that note, I will open up the floor for questions from the media. Just a quick request before you ask, please raise your hand. आप अपना नाम बताइए, अपने प्लेटफॉर्म का नाम बताइए, and also सवाल किनके लिए है, so that it's easier for them to understand. I believe he has a question. राकेश भाई, के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ा, क्योंकि 5 साल का इतना टाइम लगा और इतना अप्रिसिएशन भी मिलना है. Tell us about your preparation for this character. एक्चुअली ये किरदार करने के लिए या निभाने के लिए मेरा 5 साल का प्रिपरेशन नहीं था. 5 साल हमें इस वजह से लग गया कि सिर्फ बंगाल में नहीं, आई थिंक द एंटायर कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री वी हैव फिल्म्स, वी हैव विमेन सेंट्रिक फिल्म्स, लेकिन आप किसी भी मेल सुपरस्टार ले लो और एक फीमेल सुपरस्टार ले लो, उनके बजट में, हीरो के बजट में हीरोइन का फिल्म नहीं होता है, नहीं बनती. एंड बंगाल हैज ऑलवेज बीन द पायनियर, दे हैव बीन द फ्रंट लाइनर्स आर्ट्स एंड कल्चर. सो ये पहली बार फिर से जब हम लोग का एक ही रिक्वेस्ट था कि हमें विनोदिनी बनाना है, लेकिन एक हीरो के बजट में एक हीरोइन का मूवी बनाना है. किसको टू सपोर्ट दैट ड्रीम, टू बैक दैट ड्रीम. हम लोग बहुत, there were a lot of times we were beaten down and there were a lot of times a lot of producers came and held our hands. लेकिन ये सपने में विश्वास करने के लिए बहुत वक्त लग गया कि एक हीरो के बजट में एक हीरोइन का पिक्चर. इस वजह से हमें 5 साल लग गए, लेकिन फाइनली वी गॉट देव फ्रॉम देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स एंड प्रतीक फ्रॉम प्रोमेन फिल्म्स टू बैक आवर ड्रीम्स. एंड यही था. फिर सिर्फ पिक्चर बनाना नहीं, पिक्चर जो बन रही थी उसके बाद वो ऑडियंस तक पहुँचेगी कि नहीं, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग फाइट. तो जब हम लोग ये पिक्चर भी शूट कर रहे थे, हमें हमेशा यही लगता था कि सो या ओके नहीं चलेगा. अच्छा इज ओके कंटिन्यू कीप रोलिंग. एनलाइटमेंट हो गया. या एग्जैक्टली. सो जब हम लोग ये पिक्चर बना भी रहे थे ना, आई स्टिल रिमेम्बर सेट पे जाके मैंने राम को बोला कि पता है राम, फ्रॉम 1870 1880 बिकॉज ये 19th सेंचुरी बंगाल की कहानी है. एंड आई थिंक सिर्फ वो ना कैलेंडर में वो साल नारी का स्थान भी है, वो बदलने में अभी भी काफ़ी वक्त लगेगा हमको. आई थिंक हम लोग वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस, बट फॉर वुमेन टू गेट इंडिपेंडेंट, टू बी ट्रूली इंडिपेंडेंट, देयर स्टिल सम वे टू गो और मे बी अ लॉन्ग वे टू गो. सो यही था. एंड अदर दैन दैट इसी वजह से 5 साल लग गए हमें बनाने के लिए. अदर दैन दैट ऑफकोर्स मैं कभी भी क्लासिकली ट्रेन नहीं थी कथक में, सो उसके लिए मुझे 4 साल मैंने ट्रेन किया. वो 5 साल में जब भी मुझे वक्त लगा, जब भी एक प्रोड्यूसर आया बोला कि ये पिक्चर करेंगे, तो मैंने भी डांस करना स्टार्ट कर दिया, शायद खुशी के मारे. फिर प्रोड्यूसर भाग जाता था, फिर मैं बैठ जाती थी, फिर प्रोड्यूसर आता, फिर मैं नाचने लगती थी. तो यही चलता था मेरा. फिर मुझे मेरी टीचर ने बताया कि पता है सीख के रखो, बिकॉज कोई भी सीखी हुई चीज़ ना कभी आई थिंक वेस्ट नहीं होता है. एग्जैक्टली, जाया नहीं होता. सो यही हुआ. एंड देन ऑफ कोर्स वी डिड एक्सटेंसिव वर्कशॉप, बिकॉज विनोदिनी की लाइफ दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, किसी भी अभिनेत्री की, सिर्फ उनकी नहीं, उन्होंने जो किरदार निभाया है पर्दे पे, अभी तो उन्होंने मंच पे, थिएटर में, उन सब का प्रिपरेशन, इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस. बट आई थिंक फाइनली ऑडियंस रिएक्शन देख के इट्स वर्थ इट. राम सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप एक हिंदी फिल्म मेकर है, आपने बंगाली फिल्म बनाने का क्यों सोचा? और दूसरा सवाल ये है कि जब बंगाली फिल्म बन गई है तो पैन इंडिया आप लेके जा रहे हो फिल्म को, तो उसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस? जो बंगाली ना बननी चाहिए. जी, क्योंकि देखिए मैंने वही कहा कि हिंदी फिल्म तो मैं बना ही रहा हूँ 2018 से, केक वॉक से लेके गुरु तक. आइंदा भी भविष्य में भी बनाऊंगा और कुछ है प्लान्स जो हिंदी फिल्म के लिए है. लेकिन ये इसका जो सब्जेक्ट है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट था कि इसको मैं अगर बांग्ला में नहीं बनाता तो मैं इसके साथ जस्टिस नहीं कर पाता. कुछ चीज़ें होती हैं जो भाषा के ऊपर निर्धारित होती है और भाषा के ऊपर निर्भर होती है. जैसे कुछ मराठी फिल्में हैं जिसको बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है या रीमेक्स किया गया है, लेकिन ओरिजिनल जो होता है, जो मराठी फिल्म का जो फ्लेवर है, वो मराठी में ही आएगा. वो आप हिंदी में कितना भी कोशिश कर लो वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे.
काक स्पर्श ले लीजिए या पिंजरा ले लीजिए, जो भी श्री राम लागू जी की फिल्म है या नाना पाटेकर की जो फिल्म है या महेश मंजरेकर की जो फिल्म है, ये सारे हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो ओरिजिनल लैंग्वेज में बना है। हालांकि लैंग्वेज हम चूज नहीं करते, हम जब सब्जेक्ट चूज करते हैं तब लैंग्वेज अपने आप तय हो जाता है कि इसी लैंग्वेज में हमें बनाने से ये फिल्म को हम जस्टिस कर सकते हैं। विनोदिनी दासी क्योंकि वो एक बंगाल की थिएटर एक्ट्रेस हैं और उन्होंने इतना सारा काम जो बंगाल में किया है और जो आपने ट्रेलर टीजर में भी देखा है कि उनका जो परफॉर्मेंस स्टेज में है, वो सारी चीज़ अगर हम उस लैंग्वेज को नहीं यूज करते तो हम शायद इसका जो फुल फ्लेवर है वो नहीं ला पाते। तो ये एक मेन इशू था इसको बांग्ला में बनाने की। हाँ, मैं बंगाली हूँ तो मैंने अपने जो स्टेट है उसके लिए मैंने ये ट्रिब्यूट दिया है। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा। हालांकि 30 साल में मुंबई में हूँ, मैं ज़्यादा भी मुंबई का हो गया हूँ, लेकिन कहीं दिल पे तो एक बंगाली आत्मा है जिसके लिए मैंने इसको ट्रिब्यूट दिया है, मैंने जन्मभूमि को।